वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री के मेरे इस चैनल में आप सभी का वेलकम। आज के इस वीडियो में केवल मैं केमिस्ट्री का आपका जो 11th-12th का या जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं या जी की तैयारी कर रहे हैं या ICAR या JET की तैयारी करते हैं तो उनका सिलेबस क्या होगा, उन्हें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, ठीक है, तो उसको मैंने क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले आप इस सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें कि हम किन किन ब्रांच में केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री को जनरली हम 4 ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं जो 11th-12th का आपका सिलेबस है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री है और एनालिटिकल या प्रैक्टिकल पार्ट होता है इसका। ओके, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होगा कि जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बन की रसायन मानते हैं, तो कार्बन के अतिरिक्त जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक में रखते हैं। तो इसका पहला जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि बेसिक कंसेप्ट का मतलब मूल अवधारणाएं क्या होती हैं, इसको हम जनरली मोल कंसेप्ट के नाम से, जहाँ से सारी कैलकुलेशन की जाती है। मोल कंसेप्ट आपका एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से फिजिकल के जितने भी आप न्यूमेरिकल करने वाले हो तो वहाँ पर हर जगह पर आपको मोल कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है। तो पहला टॉपिक आपका कुछ यूनिट्स के बारे में है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मोल कंसेप्ट को पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद आपका जिस तरह से नेचर बना है, सबसे पहले एटम, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट, उसके बाद पेरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी, यहाँ पर इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं हम। तो तत्वों का वर्गीकरण यानी कि आवर्त सारणी और आवर्तिता, तत्वों में अंतर करना, तत्वों में समानताओं को देखना, उसके लिए आपका टॉपिक होगा। उसके बाद आपका है केमिकल बॉन्ड, जो कि मेजर टॉपिक होता है, जहाँ पर दो तत्व या परमाणु परस्पर मिलकर इस यूनिवर्स की रचना में जुड़ जाते हैं, यानी कि आपके यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, जनरली आपकी नेचर में जो अभिक्रियाएँ हैं वो सारी या तो ऑक्सीकरण होती है या अपचयन अभिक्रियाएँ होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं की डिटेल स्टडी है। फिर उसके बाद आपके जितने भी एलिमेंट उनको पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई किया गया है उनका अलग अलग स्टडी, जैसे हाइड्रोजन की स्टडी करना एक टॉपिक पूरा। फिर उसके बाद S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके, तो इनका अलग अलग चैप्टर वाइज क्या करना, कंपैरिजन है, इनके यौगिकों का निर्माण है, ठीक है। इसके अलावा इनके कंपैरिजन के अलावा इनके जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको नेचर में दिखाई देते हैं या इनका दैनिक जीवन में उपयोग है, उन सब के बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले होते हैं। फिर आपका होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यानी कि जिनको संकुल यौगिक कहा जाता है, उपसंयोजक यौगिकों के बारे में। और एक टॉपिक आपका जनरली ये एनालिटिकल का होता है, लेकिन मैं इसको इनऑर्गेनिक में रख रहा हूँ, मेट्रोलॉजी के बारे में, धातु कर्म, धातुओं का शुद्धिकरण या धातुओं को शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये जनरल आपके इनऑर्गेनिक के टॉपिक होंगे जो 11th और 12th क्लास तक होंगे, जिसमें आपके पहले जो सिलेबस में रखे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 टॉपिक आपके कहाँ रखे गए, 11th क्लास में। उसके बाद P ब्लॉक हाफ जो है P3 तक वो आपका 11th में रखा गया, उसके बाद 12th क्लास में है। तो P ब्लॉक आप 11th और 12th दोनों में शामिल किया गया है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट मैटर और ये जितने भी टॉपिक बच रहे हैं आपके, ये सारे 12th क्लास के टॉपिक हैं। ओके, ये तो आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस हुआ। फिर बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स पर चलने वाली केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका पहला स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में जनरल जानकारी। फिर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, जहाँ पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, और इसी के अंदर हम एसिड और बेस को पढ़ते हैं। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का सेकंड टॉपिक होगा। फिर उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, फिर सॉलिड स्टेट है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन है यानी कि ठोस अवस्था, विलियन के बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, और फिर आपकी सरफेस केमिस्ट्री, जहाँ पर 1, 2, 3 ये आपके 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कहाँ रखे गए हैं, 11th क्लास में, और बाकी के टॉपिक कहाँ हैं आपके 12th क्लास में, 4 टॉपिक को शामिल किया गया है, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं हम मेजर जो आपका बोर्ड के मार्क्स सबसे ज़्यादा जो डिवाइड किए गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण होता है, नोमेनकल्चर होता है, आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है ना, इसके अलावा फॉर्मूला फॉर्मेशन होता है, मैकेनिज्म होती है, कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर आपका एक कंबाइंड टॉपिक होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मेरे चैनल पे मैंने GOC के लगभग आपके 35 लेक्चर डाल रखे हैं, जिनको आप जनरली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सारे आपको 11th क्लास से स्टार्ट करने होते हैं। तो 11th के अंदर यानी कि ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले आपका GOC कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे और एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, उनका स्टडी है, और उनमें कौन कौन से कंपाउंड रखे गए हैं। तो 11th क्लास में आपका रखा गया है हाइड्रोकार्बन, जिनमें एल्केन, एल्काइन और बेंजीन है, तो ये आपका 11th के अंदर होगा। उसके बाद फिर हेलोजन डेरिवेटिव, जिनको कि हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, तो वो आपका यहाँ। फिर उसके बाद एल्कोहल और ईथर, जो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक, दोनों की स्टडी है। एल्डिहाइड कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव और होते हैं, अमाइड होता है, एसिल हैलाइड होता है, एस्टर होता है और एनाइड्राइड होता है। तो ये कंप्लीट आपका एक टॉपिक रहेगा।
फिर आपके नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ होते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड में जनरली आपका एमिन्स होते हैं, एमिन्स को पढ़ा जाएगा। एमिन के अलावा डाईएज़ो साल्ट है, नाइट्रो कंपाउंड है, इन सारी की स्टडी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका फिर जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, पूरा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक होता है जिसमें केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी शामिल की गई है, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, इन सारी स्टडी शामिल है। फिर आपका एक टॉपिक है पॉलीमर्स के बारे में, बहुलक, और फिर स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, यौगिकों का त्रिविमता। तो यहाँ पर ये आपके ऑर्गेनिक में शामिल किए गए टॉपिक ये हैं। इसके अलावा एक आपका जनरल टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री इन डेली साइंस, डेली लाइफ, आपके दैनिक जीवन में रसायन का क्या उपयोग है, तो उसके बारे में आपका 11th और 12th में एक एक टॉपिक दे रखा है। क्लियर है। अब उसके बाद आपका एक पार्ट और होता है जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट होता है, जिसको हम एनालिटिकल पार्ट मान सकते हैं, जहाँ पर हम टाइटेशन, रेडिकल, फंक्शनल ग्रुप और प्रिपरेशन, 4 चीज़ों को शामिल करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका 11th और 12th का सिलेबस है। पर मैंने कहा प्रैक्टिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है, जनरली आज इस पर क्या है, हम थ्योरी पर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल पर। लेकिन बच्चों जो प्रैक्टिकल अगर आपने कर ली है और प्रैक्टिकल को आपने समझा है, तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है कि अननोन जो चीज़ है उसको हम जान सकें, और 12th का स्टूडेंट इस चीज़ को कर सकता है। ठीक है ना। जैसे सबसे पहले आपका क्या होता है कि यहाँ पर टाइटेशन की जाती है, तो टाइटेशन क्या मतलब कंसंट्रेशन को ज्ञात करना उस पदार्थ की, उससे हम कंपोजिशन निकालते हैं, कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के आधार पर हम थ्योरेटिकल जो पार्ट हम पढ़ते हैं उससे उसकी केमिस्ट्री को समझा जा सकता है। तो हम किसी भी अननोन पार्टिकल को जान सकें, निकाल सकें, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के हिसाब से, तो वो आपका होता है आपका प्रैक्टिकल पार्ट होता है। ओके, तो ये आपका जनरल एक सिलेबस है जो कक्षा 11 और 12 के अंदर दिया गया है, और यही सिलेबस आपका नीट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो नीट का भी है, और जी एग्ज़ाम का, और इसके अलावा जेड जो एग्रीकल्चर के द्वारा दिया जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड का जेड और ICAR, इस तरह के कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ का एक कॉमन सिलेबस है केमिस्ट्री का। तो बच्चों ये जो आपका सिलेबस मैंने लिखा है, पहले सबसे पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास एक कंप्लीट सिलेबस 1 पेज पर होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ले लिया। अब इन सारे टॉपिक्स को हमें स्टडी करनी है, तो स्टडी करने के लिए आप क्या करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे चैनल पर। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को हम लेने वाले हैं। 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले भी मैंने यहाँ पर 12th के काफ़ी चैप्टर, लगभग 100 वीडियोज़ यहाँ पर मैंने इस चैनल पर सेंड कर चुका हूँ मैं। तो जो 12th स्टूडेंट हैं वो तो उन चीज़ों को देख रहे हैं, और 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने सिलेबस से स्टार्ट किया है। और अब पहला टॉपिक जो अपना बेसिक कंसेप्ट, जो मोल कंसेप्ट है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।